तो ही गाइस इट्स रेडी तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमंस गोल इरोमाकुन सीजन 5 पार्ट 10। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो जरूर से चेकआउट करिएगा एंड अगर आपको स्टोरीज बहुत पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। एंड या इसी के साथ ये वाले चैप्टर के स्टार्टिंग करते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो यहाँ पर हम लोग का स्टोरी चल रहा था जहाँ पर अपना जो रहता है ना बैबिलस में जब अटोरी इतना हंगामा मचाता है, इतना रायता फैलाता है, जिसको साफ करते हुए यहाँ पर उसके ग्रैंडपा रहता है ना इरुमा के, वो तो यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर अंडर अंडर अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। एंड उसी के साथ साथ इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना ओपेरा सान जो यहाँ पर सारी की सारी जो फाइल्स रहती है ना उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अपना कलेगो एंड यहाँ पर अपना डेली चांद रहते हैं ना, वो दोनों के दोनों यहाँ पर सारा बता रहे थे कि सारी की सारी जो रिपोर्ट्स रहती है ना वो कंप्लीट हो जाती है। एंड उसी के साथ साथ इन लोग की बातें चल रही है जहाँ बताया जाता है कि जितने भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड सिचुएशन है एंड जितना भी यहाँ पर प्रोसीड रहता है यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड एंड जितना भी जो स्टूडेंट्स के अंदर में यहाँ पर जो एनसिएशन हुआ था ना, जितना भी यहाँ पर हुदरम हुड़दम मचा था, वो सारा का सारा चीज़ को ठीक कर दिया गया है। एंड साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर जो स्पीड अप यहाँ पर ट्रेडिंग था ना वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इसी से रिलेटेड आगे जाके कोई भी अगर काउंटर होगा ना यहाँ पर स्टूडेंट के लिए तो उस पर हम लोग पूरी तरीके से डिफेंसिव एंड स्ट्रक्चर को यहाँ पर अलाउ कर देंगे जिससे कोई भी यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो स्कूल में। एंड इससे रिलेटेड इनकी बातें चल रही थी जहाँ पर अपना बात है रहता है ना, अपना उबेरा ये सारा का सारी चीज़ों को नोट कर रहा रहता है। इसी के साथ साथ डेली चांद यहाँ पर कह रहा रहता है कि यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए ना टोरी से रिलेटेड वो अभी भी गोइंग ऑन चल रही रहती है। एंड उसी के साथ साथ जो भी रहता है ना अभी तक कुछ भी हम लोग यहाँ पर और कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एंड लास्टली वो कह रहा रहता है कि जो हम लोग का इंसिडेंट हुआ था ना ये सच में बहुत ज़्यादा सीरियसली था, इस वजह से हम लोग के जितने भी टीचर्स हैं ना उन सबको यहाँ पर स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए और ज़्यादा बेहतर कर दिया गया है ताकि यहाँ पर अगर आगे जाके कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर अटोरी का यहाँ पर जब अटैक हुआ था तो यहाँ पर टीचर्स एक दो यहाँ पर उसको कैप्चर करने में फेल हो रहे थे, इस वजह से उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर शेड्यूल कर दिया गया है। एंड वो हर एक तरीके से यहाँ पर काउंटर मेजर कर रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट की यहाँ पर लाइफ की बात है तो टीचर्स लोग पीछे जरूर ना हटेगा। एंड इसी के साथ साथ इनकी बातें चल जाती है जिसमें अपना ओपेरा रहता है ना वो लास्टली पूछता है कि उसके बारे में क्या, आई मीन अपनी शीरा रहती है ना उसके बारे में। तो कलेगो वहाँ पर दम बोलता है दम सीरियस मोड में कि बालम जो रहता है ना एंड वो दोनों के दोनों यहाँ पर इंचार्ज रहते हैं एंड करंटली उसको मॉनिटर कर रहते हैं एंड उससे यहाँ पर इन डेप्थ वाला यहाँ पर इंट्रोग्रेशन कर रहते हैं कि कोई भी उससे बात उसे हर छोटी छोटी सी डिलेट एंड जितनी भी यहाँ पर रहती है ना ये सारा का सारा जो रहता है ना लाइट डिटेक्टर तो अपना बालम से है ही, तो उससे हर एक तरीके का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं ताकि पता कर सके कि आखिर उन लोगों का क्या इंटेंशन था। एंड उसी के हिसाब से उसको बेनिफिटिंग यहाँ पर उसका पनिशमेंट हो सकता है या फिर उसको यहाँ पर अगर वो इस चीज़ों से दम बहुत ज़्यादा अलग है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड यही बात चल रही है। इसके बाद हमें सीन कट होकर दिखाया जाता है कि अपना जो अपना जो बाल रहता है ना वो यहाँ पर बात कर रहा था कि अच्छा मुझे स्ट्रेट पॉइंट पे आने दो, तुमने अपना मिशन को यहाँ पर अबैंडन कर दिया और यहाँ पर एकदम रैम्पेज कर दिया, इतना रायता फैलाया एंड खुद का पिछवाड़े पे इतने सारे लात जूते खा के यहाँ पर मेरे सामने फिर से है ना अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो। जहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके सामने हटोड़ी जो मरियल नियर बैठा हुआ रहता है एंड वो उसका दम अभी भी शरीर बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है जिस तरीके से इरुमा के ग्रैंडपा ने उसका यहाँ पर खबर लिया था। एंड उस बात पे यहाँ पर बाल बोल रहता है ना, वो बोलता है कि हर टाइम पे तुम लोग को यहाँ पर दम आदत बन गया है क्या कि तुम लोग बार बार अपना रायता फैला के मेरे फ्लोर पे आके गंदगी फैलाते हो। एंड तुमको क्या एक्सपेक्ट होता है ये सारे के सारे स्टूपिड चीज़ करके इतना बजर्क हो गया, मतलब मैंने तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा कुछ किया, तुम्हारे लिए इतना इन्फॉर्मेशन निकाला, तुमको वहाँ पर बैबिलस में तुम लोग का यहाँ पर घुसवाया, समझ रहे हो आसान बात थोड़ी ना है। एंड तुम बताओ इस चीज़ को के लिए मेरे बदले क्या लाए हो यहाँ पर। जिस बात पे यहाँ पर टोरी रहता है ना वो बोलता है कि शीला ने मेरे को किक किया, को आज तक मेरे को कभी इतना जोरदार वाला हिट नहीं दी थी। हम लोग ने जब भी फाइट में भी आया ना तो हम मेरे से इतना ज़्यादा जोरदार हिट नहीं मारी जितना उसने मारा था। एंड इस वजह से वो बोलने लगता है कि वो मेरे से नफरत करती है। लेकिन उस बात पे अपना जो बाल रहता है ना वो बोलता है कि अरे डरो नहीं यार, शीला का तुमको और ज़्यादा खुद यहाँ पर शुक्रगुजार होना चाहिए, उसने यहाँ पर एकदम सही सेंस के साथ काम किया। इस तरीके से अगर सोचा कि है ना अगर तुमको यहाँ पे बैकअप करता ना एंड तुम्हारे साथ वो चली जाती तब वहाँ पर और बड़ा यहाँ पर इंसिडेंट हो सकता था। इस वजह से उसने क्या कि उसने यहाँ पर स्टूडेंट्स को बचाने की कोशिश की एंड इस तरीके से उसने यहाँ पर टीचर्स एंड यहाँ पर स्टूडेंट दोनों का यहाँ पर ट्रस्ट जीत लिया है। एंड इस तरीके से जितना भी इंट्रोगेशन चल रहा है ना इरुमा से रिलेटेड वो चलेगा, लेकिन उस पर जिस तरीके से इसने इरुमा को बचाया ना तो उस पर ज़्यादा कोई लोग पास एविडेंस नहीं रहेगा, तो उसको जो भी रहेगा ना कोई पनिशमेंट कुछ खास नहीं होने वाला है, तो वो आराम से सेफ हो सकती है। एंड इसके हिसाब से ना शीला ने सच बताऊँ तो अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर दाव पे लगा के ना तुम्हें और तुम्हारे यहाँ पर मिशन को बचाया है ताकि वो और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन अंदर जाके कर सके। एंड ये यही बात रहती है। जो बात सुनने पे अपना ट्रेनर ना बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तब तो बहुत सही है। मैंने ही सोचा कि आखिर शीला हम लोग को कैसे यहाँ पर बिट्रे कर सकती है, एकदम बहुत ज़्यादा एकदम दिल को खुशी मिली जान के। एंड उस बात पे फिर बाल रहता है ना वो कहने लगता है चलो ठीक है ये सब बात, लेकिन तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं मेरे लिए, क्या इसे यहाँ पर खाली हाथ आए हो। तो उस बात पे बंदा बोल रहा है कि हाँ मेरे पास है कुछ। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जितना भी यहाँ पर मिसफिट का रहता है ना सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ यहाँ
पर जो ईवल साइकिल वाले पेज रहते हैं ना, जिसने यहाँ पर बालम ने बनाया था खासम खास, वो यहाँ पर दिखा रहता है, जिसमें बताता है कि ये मिसफिट के क्लास सीट्स है, मुझे लगा ये यूजफुल होंगे, इस वजह से मैंने ला दिया। एंड देखो ना कितना इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ ये विक फेस वाली चीज़ है, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए अपना बाल बोलता है ना कि अटोरी तुम जानते हो कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, सच में ये जो तुम देख नहीं सकते कि ये एक डेलकीरा का क्रेस्ट है, एंड इसका ये प्रूफ बनता है ना कि इरुमा रहता है ना, उसके अंदर डेलकीरा का माना पोजेस रहता है। मतलब कि हमें जब भी यहाँ पर डेलकीरा को रिवाइव करना होगा ना, हमें उस ह्यूमन का जरूरत पड़ेगा। एंड समझ सकते हो यार, मतलब कि इरुमा का एक ये रहता है कि बंदे को यहाँ पर जो एक ह्यूमन है एंड उसकी ब्लड की तो जरूरत पड़ेगी यहाँ पर डेलकीरा को रिवाइव करने के लिए, लेकिन अब वो गारंटीड हो चुका है कि डेलकीरा को यहाँ पर 100% के लिए जो उसको जरूरत था ना, उसको यहाँ पर माना की भी जरूरत थी एंड उसके अपने इरुमा का यहाँ पर ब्लड की भी जरूरत है। आप लोग जानती है इरुमा का जो ब्लड रहता है ना ह्यूमन का, पता नहीं स्पेशल है कि नहीं, लेकिन उसके ब्लड से ना यहाँ पर डीमंस का कोई भी यहाँ पर घाव रहता है ना, वो हील हो सकता है। एंड इसका मतलब कि दोनों जो चीजें चाहिए थी ना, माना एंड ब्लड, वो दोनों इरुमा के पास है। तो इरुमा ही दम वो की है जिससे ये लोग डेलकीरा को यहाँ पर रिवाइव कर सकता है। एंड सच बताऊं तो बहुत ही एपिक होगा जब ये वाला सीन आएगा। एंड इसी के साथ बंदा अपना कहता है कि जब हम लोग ने रिवाइव कर देंगे ना यहाँ पर अपने क्या बोलते हैं डेलकीरा को, तो उसकी पावर को यहाँ पर हार्वेस्ट करेंगे, ताकि हम लोग अपने विल के हिसाब से ना, ये सिर्फ डीमन नहीं, डीमन से भी कुछ ज्यादा भयानक बन सके, ताकि हम लोग अपकमिंग बैटल्स में हम लोग यहाँ पर दम पूरा नेदरवर्ल्ड को अपनी हुकूमत में कर सकेंगे। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ अपना यहाँ पर, इस बंदे का नाम क्या था, एमिया। अपना बंदा यहाँ पर किसी क्या है खाली कॉस्ट्यूम के साथ नाच रहा है एंड बोलता है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा इरुमा। एंड उस पर हमें दिखाया जाता है यह डांस का प्रैक्टिस कर रहा है एंड एक यहाँ पर लेटर रहता है जिस पे लिखा हुआ है डेविकुलम। एंड आपको हिंट दे देता हूँ, ये होने वाला है अपना नेक्स्ट आर्क एंड बहुत भयानक होने वाला है। तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां अपना जो अपनी रहती है ना क्लारा, वो यहाँ पर जा रही रहती है कि ये लो एंड उसी के साथ वो अपनी जो रहते हैं ना खरीदारी करके वो कहीं जा रही रहती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जितने भी फर्स्ट ईयर्स रहते हैं ना, वो अपने क्लासरूम में बात कर रहे थे कि सच में हार्ट ब्रेकर कितना ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अमेजिंग भी था, इतना एक्साइटिंग ये सब चीज़ें। एंड जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, वो तो और ज़्यादा खुश रहते हैं, लाइक जितने भी टॉप 26 है ना डीमंस थे ना फर्स्ट ईयर, उन सबसे कि कितना मज़ा होगा तुम लोग ने यहाँ पर मिसफिट के साथ अपना किया ये सब चीज़ें। तो वो भी अपने एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन उस बात पर बाकी दोस्त रहते हैं ना वो सबके वही बोल रहे थे कि हार्ट ब्रेकर कितना मस्त था, मिसफिट सब कितने मस्त थे, लाइक कितने ऑसम है, एंड टीचर्स भी कितने ज़्यादा स्कैरी थे लाइक सच में। और सच सबसे ज़्यादा तो मुझे लगा आस्मोदेउस जो इतना ज़्यादा ऑसम है एंड उनकी बात है जहाँ पर सबके सब उससे एग्री कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ अपना यहाँ पे एक बंदा रहता है जो बोल रहा था कि भाई ये सिर्फ छोड़ो यार, साबनक ने जब ज्वाइन किया बैटल तो और ज़्यादा कितना ज़्यादा भयानक हो गया था। सच में वो एकदम रियल हीरो की तरह लग रहा था। लेकिन उस बात पे यहाँ पर अपना क्या कहते हैं पर्सन का यहाँ पर रहता ना कोहा है, वो भी कह रहा था यार पर्सन सेंपाई भी थे यार, वही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एंड उसे वहीं पर फिर अपनी कैरोली के यहाँ पे जो कोहाय था ना, वो ही कहने लगता है कि अरे एसओएस में मैंने एंड मेरी टीम ने भी हेल्प की थी समझ लो। तो उस पर इन लोग की बातें चल रहती है, जिस बात पे यहाँ पर इन लोग की बातें चल रहती है। एंड कोई इरुमा को मत भूलो यार, इरुमा की वजह से ये एसओएस रहता है ना, उसमें मेन यहाँ पर क्रूशनल रोल्स ने यहाँ पर इंडिपेंड किया। तो इनकी बातें चल रही थी, लेकिन अपनी जो बेचारी यहाँ पर क्लारा की टीम से रहती है, वो भी वो सोच रहे थे कि इन सब पे अपने कैसे कहूँ। लेकिन वो कहती है कि वो भी चिल्ला के कि वालक सेंसे भी नहीं, मतलब अपनी वालक टीचर मतलब कि अपनी क्लारा सेंसे भी नहीं, भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया सेंपाई ने। एंड वो बहुत ज़्यादा मौसम थी इन फुल स्पिरिट। एंड तुम लोग चीयर करने की कोशिश करो, लाइक डेवी डेवी वाला बात कर रही रहती है, लेकिन पीछे से अपनी क्लारा प्रकट हो जाती है, जिसको देखते हुए सब शॉक हो जाते हैं। एंड सबके सब क्लारा सेंपाई को यहाँ पर देखते हुए बोल रहे थे कि आप यहाँ पर कैसे आई, तो बोले कि हाँ मैं तो यहाँ पर तुम लोग को हाई कहने आई थी एंड तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर स्नैक्स देने आई थी, लाइक हम लोग ने कितना मज़ा किया। एंड ये बाकी के स्नैक्स तो यहाँ पर डमैन को भी दे देना, लाइक अपना वो डी मैन। एंड इनकी बातें चल रही थी, लेकिन उसी बात पे यहाँ पर सारे के सारे जो कोहाइज रहते हैं ना, वो उस पर टूट पड़ते हैं कि आप सच में यहाँ पर है, हमें आपसे बहुत चीज़ें बात कर रही है एंड अपना यहाँ पर ज्ञान हम लोग को बांटिए। तो जो ये बात सुनने पर बेचारी और ज़्यादा यहाँ पर खुश हो जाती है एंड अपने यहाँ पर बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ पर बैठ जाती है कि पूछो मेरे से यार क्यों नहीं, मतलब मेरे से जो भी सवाल पूछना है मैं तुमको बताऊंगी। तो उस पर बताती है कि मैं प्रोफेसर हूँ, मुझसे कुछ भी पूछो। तो उस पर सबके सब बात कर रहे थे कि सच में इतना सारा जो टेरिफाइंग बैटल था तो उसके बारे में मैं बताई ना, तो बोलता है कि हाँ यहाँ बहुत बहुत बेहतरीन थी, लेकिन इतना सारा यहाँ पर ईवल वाली अपनी जो बॉस थी उसने कितना हम लोग पे हमला किया, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये सब चीज़ करना। लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर अपना यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना के इन सब चीज़ों से यहाँ पर उसको फेस कर लिए। एंड ये बहुत ज़्यादा एक्सैजरेटिंग था एंड इनकी बातें चल रही थी जहाँ पर बहुत सारे हम लोग ने यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूज़ किए एंड हम लोग ने अपना टीम के यहाँ पर जोड़ी के साथ अपने यहाँ पर जीतने की कोशिश की थी। एंड इनकी बातें चल रही थी जहाँ पर अपनी रहती है ना फ्लावर वाली, वो भी कह रही थी कि मेरा ब्लड लाइन अमेजिंग था, मैंने भी अच्छा खासा ट्राई किया था एंड वालेक्स सेनपाई आपकी भी ये ब्लड लाइन बहुत अच्छी थी। तो उस पर बोलती है कि हाँ मेरी तो है, लाइक यहाँ पर अपने टॉयज
रहते हैं ना वो यहाँ पे बिखेर देते हैं एंड कुछ बोलते हैं कि देखो मैं कुछ भी यहाँ पर समन कर सकती हो एंड कोई भी चीज़ तुम चाहो ना वो मैं खिलौना यहाँ पर टॉयज ये सब चीज़ कर सकती हो। तो उस बात पे एक पर्सन रहता है जो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो क्या आप हम लोग के लिए स्नैक्स और मनी भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस बात पे वो उसको पोक करके बोलती है कि नहीं, ये चीज़ों को नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत बात है, तुमको अगर कुछ करना है इस सब चीज़ों से तो अपने पैसों से करो। मेरे को यहाँ मैंने वादा किया है इरोमाची से एंड यहाँ पर आस्कुन से कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। एंड इनकी बातें चल रही थी, लेकिन ये लोग तो ऑलरेडी जानते हैं कि ये तो अपनी इरोमा आर्मी की हिस्सा है। एंड इनकी बातें चलते हुए ये लोग बात कर रहे थे कि हाँ सच में एकदम आसमी सेनपाई कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर सेनपाई है एंड उनका भी रैंक 5 हो चुका है। लेकिन उसी बात पे इरोमा का भी बात चल रहा था कि वो भी तो यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के हिसाब से ही रैंक 5 थे एंड उनका जो किलिंग ब्लो था वो सच में कितना ज़्यादा बेहतरीन था एग्जाम पे। लेकिन उनकी बातें चल रही थी जिसपे वो सब पूछने लगते हैं कि वालक सेनपाई आप बताइए ना कि आखिर इन दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है, लाइक आसमदेवस थे कि या फिर अपना इरोमा था कि कौन था। तो उनकी बातें चल रही थी जिसमें वो अपना क्लारा रहती है वो पूछने लगती है कि आखिर बेटर से क्या मतलब है तुम लोग का। तो पूछ रहे थे कि अगर स्ट्रेंथ या फिर ओवरऑल एबिलिटी रहता है ना उस हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है। तो बोलते हैं कि हाँ अच्छा ऐसी बात है मुझे पता है मैं बताती हूँ। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि पीछे से अपना आसमदेवस एंड इरुमा रहता है ना वो दोनों अपनी क्लारा को ढूंढते हुए यहाँ पर पूछ रहे थे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसको देखते हुए यहाँ पर सारे के सारे फर्स्ट ईयर और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि उनके आंखों के सामने यहाँ पर सेकेंड ईयर्स रहते हैं। तो वो देखते हुए यहाँ पर अपनी क्लारा तो से बात कर रहे थे कि हमने तुमको ढूंढ लिया, लाइक मैं तो तुमको ढूंढ नहीं रही थी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बातचीत कर रही थी इन सारे के सारे कुआए से। तो अपना आस्कुन रहता है ना वो बोल रहे थे कि छोड़ो ना ये सब चीज़ों को, तुम लोग को तुमको बोला था सामान लाने के लिए, अब तुम यहाँ बीच में कहाँ चली गई। तो इनकी बातें करते हुए वो अपनी क्लारा को उठा के यहाँ से जा ही रहते हैं। लेकिन उस बात पे यहाँ पे सारे के सारे कुआज रहते हैं ना बोलते हैं कि क्या हम आपसे बात कर सकते हैं, हम मतलब कि जिस तरीके से हमने वालिक सिंह से बात की कि आप हम लोग के साथ बात करना चाहेंगे। तो उस पर बोल ये दोनों थोड़ा सा यहाँ पर नर्वस रहते हैं लेकिन फिर भी ये लोग थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं एंड इनकी बातें चली रहती है। जिसके बाद ये लोग जा रहे रहते हैं तो उस बात पे यहाँ पर क्लारा रहती है ना जो बोलती है कि इधर आओ मैं तुमको बताती हूँ, अगर तुम पूछना चाहोगे ना कि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन क्या था कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है इरुमाची या आजास, लेकिन उन दोनों में तुमको सच बताओ ना तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैं हूँ उनकी नज़रों में। लाइक उन दोनों को छोड़ो ना, तुम लोग सोचते हो वो दोनों पॉपुलर है लेकिन उनके लिए तो मैं पॉपुलर हूँ, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो मैं हुई ना। एंड इस वजह से तुम लोग से बाद में मिलती हूँ, बाय बाय। एंड इसी के साथ वो जा रहे थे जहाँ पर सारे के सारे ये बात सुनने पे है ना सब सोचते हैं कि इस बात तो सही है, लाइक उन दोनों के एकदम सेंटर में ये हमेशा रहती है तो मे भी शायद से यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी एंड इनकी बातें चली रहती है। तो या नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर जो अपना कमेंटेटर रहता है ना वो बात कर रहे थे, इंटरव्यू ले रहा रहता है अपने दो यहाँ पर जो रहते हैं ना टॉप यहाँ पर स्कॉलर रहते हैं ना अपने फर्स्ट ईयर्स, जहाँ पर अपना जीक रहता है एंड अपनी चीमा रहती है जिनकी बातें चल रहती है। इस बात पे यहाँ पर इनकी बातें चल रही थी कि हार्ट ब्रेक कितना बेहतरीन था एंड इससे इंटरव्यू ले जाता है, चीमा से पूछा जाता है कि ऐसा चीज़ था। वहीं जीक भी अपना बता रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल था, लाइक इतना ज़्यादा बेहतरीन था एंड इनकी बातें चल रहती है। जिसपे अपना जो पर्सन रहता है ना वो पूछ रहा था है कि अच्छा आप क्या बताना चाहेंगे हार्ट ब्रेकर एंड यहाँ पर अपने सेनपाई के बारे में। जिस बात पे तो अपनी चीमा उठ बैठती है और कहने लगती है कि इरुमा सेनपाई कितने बेस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल थे, कंपोज थे एंड कितना ज़्यादा हर एक चीज़ पे मेरे को यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा एकदम सिक्योर समझते थे एंड अपने यहाँ पर कितना कूल एरो की तरह मेरे को यूज़ किया करते थे, लाइक कितना मज़ा आ जाता था एंड उन कितने ज़्यादा कूल चार्मिंग एंड बहुत ज़्यादा तारीफ करती थी। इस बात पे वो कहने लगती है कि कितना ज़्यादा वंडरफुल था। जो बात सुनने पे उसको उन सारे के सारे स्टूडेंट्स भी समझ रहे थे कि सच में लगता है इरुमा तो कुछ है ही। लेकिन इस बात पे वो अपने पूछने लगता है कि तुम्हारा जो टीममेट था वाइन कून उसके बारे में क्या। तो बोलता है कि उसके बारे में कुछ खास नहीं है यार, तब बेचारे का बेचारी का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है एंड उस बात पे तो बहुत ज़्यादा पोलर अपोजिट था। तो वहीं पर अपना जो बंदा रहता है ना वो फिर जीक उनसे पूछने लगता है कि तुम बताओ ना अपने सेनपाई के बारे में। तो अपना जो जीक रहता है बोलता है कि मैंने जिस तरीके से इमेजिन किया था आस्क में जो सेनपाई वो सच में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड बहुत ज़्यादा एकदम सही भी थे, तो उस हिसाब से उनको मेरा रिस्पेक्ट है कह सकते हो। एंड वही अपने क्या कहते हैं ये सेल्विया के बारे में तो बोलते कि हाँ उसका जो लव वाला टाइटल था वो तो बहुत अच्छा था एंड लास्ट बैटल भी अमेजिंग था। तो इस तरीके से अपना जीक रहता है, पूछा जाता है कि तुम्हारा जो सर्वाइवल था तुमने यहाँ पर अपना रैंक 3 कर लिया वो स्टार्टअप में ही, तो तुम तो यहाँ पर अभी दोनों जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा टॉप चल रहे हो एंड दोनों के रैंक अभी 3 चल रहे हैं, तो तुम दोनों तो अभी राइवल बन चुके हो। जहाँ पर चीमा बोलती है कि हाँ सच बात है इसकी एबिलिटीज भी ठीक ठाक है लेकिन मैं होप करती हूँ कि हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा अप्रूव कर सके। लाइक हमेशा यहाँ पर जीक के बारे में कुछ खास नहीं कहती ना लेकिन पहली बार कही, जिसको देखते हुए अपना जीक भी थोड़ा सा खुश होता है एंड बोलता है कि हाँ एकदम बिल्कुल मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ प्रिंसेस। एंड इसी के बाद अपना यहाँ पर बोलते हैं कि चलो ठीक है हम लोग चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपनी जो
चीमा रहती है वो थोड़ी सी सुनसान रहती है, लाइक चुप रहती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है चीमा का घर, जहाँ पर अपनी कैलोरी रहती है ना, वो अपने रूम में रहती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि आखिर इस दुनिया, ये नेदर वर्ल्ड में आखिर क्या वो चीज़ रखा हुआ है। लेकिन उसके सामने अपनी चीमा रहती है ना, एक बिल्ली बिल्ली का कॉस्ट्यूम टाइप का एक कोट पहनी रहती है। एंड उसी के पास वो जाते हुए पूछ रहे थे कि चीमा क्या तुम हो, जहाँ पर वो उसको आके हक कर लेती है एंड रोने लगती है लाइक अपनी चीमा। एंड बोलती है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है यार नेसान, लाइक अपनी सिस्टर कह देती है। जिसके बाद ये लोग थोड़े से यहाँ पर शांत होते हैं ना, तो यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। जहाँ पर इनकी बातें चल रही होती है, जहाँ पर अपना कैलोरी रहती है ना, वो पूछती है कि तुम सच में इतना ज़्यादा फील डाउन कर दी थी, लेकिन तुमने तो बहुत बेहतरीन किया था हार्ट ब्रेकर में। एंड तुमने तो बहुत ज़्यादा इन मैच तक यहाँ पर तुमने सर्वाइव किया था, तो तुम इतना ज़्यादा यहाँ पर क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा। तो उस बात पे अपनी चीमा रहती है ना, बोलती है कि मैंने बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस किया था एंड मैं बहुत ज़्यादा ईगर थी अकेले फाइट करने के लिए, जिसकी वजह से मेरी लापरवाही के कारण ना मेरा एक बलून फूट गया था स्टार्टिंग में ही, जो मुझे नहीं पसंद था। एंड मैंने पूरे के पूरे बैटल के एंड तक मैं उतना ज़्यादा भी यूज़फुल नहीं हो पाई। एंड मेरा जो स्पॉट था प्रिंसेस बनने का, वो भी यहाँ पर छिना गया। लाइक वो जब सोच रहे थे कि इरुमा के बाहों में वो रहती, लेकिन उसके बाहों में यहाँ पर अपना भी वाइन कुन था, तो उसकी बातें चल जाती है। एंड जी कुन भी मेरे रैंक के बराबर आ चुका है, तो मुझे नहीं पसंद है एंड मुझे नंबर 1 बनना है। तो उस बात पे चीमा भी, मतलब कि चीमा की बहन अपनी कैलोरी रहती है, वो देख रहे थे कि चीमा तो हमेशा से नंबर 1 थी अपने ईयर्स में। एंड उसका जो ग्रेड रहता है ना, वो हमेशा परफेक्ट रहता है। एंड इस वजह से वो टॉप स्कोरर भी थी एंट्रेंस एग्जाम में। एंड वो बहुत ही ज़्यादा, उसको पता नहीं है कि वो कितना ज़्यादा फ्लॉलेस जीनियस टाइप की है, लाइक इतना ज़्यादा कोई अचीव नहीं कर पाता इतनी कम एज में। लेकिन फिर भी वो एक नन्ही सी छोटी सी लड़की है ना, वो कभी कभार हंसती है, कभी कभार गुस्सा हो सकती है या रो सकती है, कभी कभार अपसेट भी हो सकती है। लेकिन कौन नहीं जानता कि वो कितनी ज़्यादा, सिर्फ फैमिली लोग ही जानते हैं कि हम लोग कोल्ड होने के बावजूद भी इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड इसी के साथ वो कहती है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं चीमा, तुम अभी बहुत ज़्यादा स्पार्कल करोगी एंड तुम करती रहोगी। एंड इस बात को कहने पे पूछती है कि हाँ मैं सच में स्पार्कल करूंगी। जब बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्या हुआ कि कोई तुम्हारे बराबर आ चुका है। अभी तुम लोग की यहाँ पर स्कूल की लाइफ बहुत ज़्यादा शुरू ही हुई है, अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली है तुम्हारे साथ वंडरफुल स्टेज होने वाले हैं। एंड बैबलस में तुम्हारे लिए बहुत फन यहाँ पर वेट कर रहा है, तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम तुम पक्का नंबर 1 को जीत लो, नंबर 1 स्पॉट तुम्हारा रहेगा। एंड इस बार कोशिश करना है कि नंबर 1 स्पॉट तुम्हारा कभी छिनाए नहीं है, एंड ताकि तुम यहाँ पर सबसे ब्राइटेस्ट हो सको। तो इस बात पे अपनी चीमा खुश होती है एंड बोलती है कि क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा शाइन कर सकती हूँ। जब बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुम कर सकती हो, बिकॉज तुम मेरी नन्ही सी छोटी बहन हो एंड मैं तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ। तो इस बात पे बोलती है कि शुक्रिया नेसान, अब मैं यहाँ पर नंबर 1 बनने की कोशिश करूँगी, तुम चिल्ला के कहती है। एंड मैं यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं ना मैजिक सीखूंगी एंड यहाँ पर स्टडी करूँगी। तो उस पर अपनी कैलोरी भी हाँ में हाँ मिलाती है। फिर अपनी चीमा कहती है कि मैं अपने बॉडी को भी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी एंड अपना रहता है ना फेमाइन वाला चार्म जो रहता है ना लड़कियों का यहाँ पर लुक्स, उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगी। एंड उस पर भी अपनी कैलोरी रहती है ना, जो हाँ में हाँ मिला रहती है। एंड फाइनली अपनी चीमा बोलती है ताकि मैं बन सकूंगी इरुमा की दुल्हन। एंड ये सुन के बेचारी कैलोरी को पूछती है ये क्या, तुम क्या कही अभी, मतलब कि क्या मतलब तुम्हारा। तो उस पर बोलती है कि चलो ठीक है शुक्रिया आपका, मैं जाती हूँ। लेकिन बेचारी कैलोरी को पता नहीं, मतलब कैलोरी को पता नहीं था कि चीमा है ना असल में इरुमा को लाइक करती है। एंड बेचारी वो इतना सदमे में चली गई एंड पूछती है कि चीमा तुम कब से, मतलब ये क्या कब हुआ ये सब। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है दूसरा दिन कि हमारा जीक कुन रहता है ना, जो जा रहा रहता है एंड सारे के साथ फर्स्ट ईयर उसको ग्रेट कर रहता है। वही सामने से चीमा जा रही रहती है, तो अपना जीक रहता है ना, वो उसे पूछता है कि प्रिंसेस क्या हुआ, क्या तुम अपने क्लास में जा रही हो, चलो साथ में चलते हैं, मैं तुमको यहाँ पर गाइड करते हुए लेके चलता हूँ, बिकॉज तुम मेरे यहाँ पर बिलीवर्ड राइवल हो। लेकिन उसी पे यहाँ पर अपनी चीमा रहती है ना, वो उस पर बहुत सारे यहाँ पर आइस के गोले फेंक देती है। एंड कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम अगर मेरे को इतना ज़्यादा स्कॉट करने का दिल है ना, तो फिर से कोशिश करो नंबर 1 बनने का, तब जाके देखा जाएगा। बिकॉज नंबर 1 पहले ये थी, अब वो है, तो ये दोनों इक्वल है। अगर फिर से तुमको मेरे को बीट करना है तो मेरे बराबर आने की कोशिश करो। एंड इसी के साथ बंदी खुशहाल चली जाती है। तो कितना ज़्यादा मस्त था। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बैबलस के जो टीचर्स रहते हैं ना, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। लाइक सच में ये पूरा नेडर वर्ल्ड है ना, इसमें 3 को यहाँ पर जो स्कूल्स रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के बेस्ट हैं। एंड उसमें जो नंबर 1 आता है उस पर बैबलस होता है, जिसका यहाँ पर जो रहता है ना पूरा का पूरा डिग्निफाइड रहता है। एंड इस बैबलस के स्कूल में ना, यहाँ पर जो टीचर्स रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन के साथ ही तुम अंदर आ सकते हो। एंड ऐसे यहाँ पर सारे के सारे जो एंटिटीज रहते हैं ना, उनको सपोर्टिंग करने के लिए भी यहाँ पर कोई रहना चाहिए। एंड उसका नाम रहता है यहाँ पर डीमन, शैडो डीमन ओटोंचा। आई मीन बड़ी अजीब नाम है, लेकिन ये अपना सुपरिटेंडेंट रहता है सारे के सारे टीचर के लिए यहाँ पर ख्याल रखने के लिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हर एक चीज़ का ख्याल रखता है। लेकिन इन्होंने फिर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर खाना मंगा लिया है।
तो इनकी बात चल रहती है जहाँ पर अपना जो रहता है ना एटा वो पूछ रहता है कि फिर से यहाँ पर सबने यहाँ पर मिडनाइट स्नैक बना लिया। शुक्रिया आपने सारा का सारा चीज़ स्टार्ट कर दिया हम लोग के लिए। जिसने बोलता है कोई नहीं। मुझे बहुत दुख लगता है यार जितना भी यहाँ पर हम लोग की सिक्योरिटी की सारे के सारे जो प्रोसीजर रहते हैं ना उसके कारण भी हम लोग के अंदर यहाँ पर एक इंट्रूडर घुस आया जो यहाँ पर ये स्टूडेंट के यहाँ पर इतने क्लोज आ चुका था। कोई कहा नहीं जा सकता कि ऐसा फिर कब हो जाए। इस वजह से हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने देना है एंड हमें इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो इनकी बातें चल रहती है लेकिन उस बात पे बंदा बोलता है कि चलो ठीक है। आई मीन मैंने भी यहाँ पर उस पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग ने एक एनिमी को अंदर आने दिया। मुझे बहुत बुरा लगता है लेकिन बोलता है कि नहीं नहीं कोई नहीं तो गलतियाँ सबसे होती है। तो इनकी बातें चलती है बट उस बात पे यहाँ पर एटा रहता है ना वो ही अपना कहने लगता है कि चलो छोड़ो ये सब। लेकिन सच बताओ तो ये कितने भी बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं हम लोग के पास। सच बताओ मतलब कि अपने आसमान देश वाला मैच देख के एंड से बोलते हैं कि हाँ तुमको बहुत मज़ा भी आया होगा इस चीज़ में। लाइक तुमने अपना फायर को इतना एक्सटेंड पे यूज़ किया। एंड उसके बाद वो रहता है ना अपने यहाँ पर जो टीचर्स रहते हैं ना उनके यहाँ पर स्नैक्स के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप भी अपना आराम से यहाँ पर रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ इनकी बातें चल रहती है जिसके बाद अपना बंदा बोलता है यहाँ पर जो दूसरा स्टूडेंट टीचर रहता है ना वो कह रहता है कि चलो छोड़ो ये सब बात है। लेकिन जो अननोन यहाँ पर एनिमी अपीयर हुआ था ना उसके बारे में हम लोग कोई नॉलेज नहीं है। लाइक किस तरीके से उसका क्या वो ऑरिजिन से रिलेट करता है एंड आखिर उसके पास इतने सारे हाथ क्यों हैं। एंड हम लोग को यहाँ पर हर हालत में यहाँ पर कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो ना तो स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना है तो हमें यहाँ पर और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो यार पहले तो ये लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही लेकिन इन लोग को और नेक्स्ट लेवल पे जाना है। अच्छी बात है यार जब तक अपना इरुमा का टीम उतना ज़्यादा उस लेवल पे ना चल जाए तब तक कोई प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए तो अपने स्टूडेंट टीचर्स है ना। एंड या इनकी बातें चल रही थी जहाँ पर ये बात सुन के अपना ओटोजा रहता है ना वो भी यहाँ पर थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है। तो बोलते हैं कि आप लोग कितना ज़्यादा वंडरफुल है यार आप अपना स्टूडेंट को इतना ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इनकी बातें चल रही है। बाय द वे इनकी बातें चलते चलते ये लोग ना कर रहे थे जहाँ पर सच में बताओ एक स्टूडेंट रहती है जो मेरे से एकदम बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। मेरे से पूछ रही थी कि आप शादी कर लीजिए मेरे से ये वो। जहाँ पर वो स्टूडेंट आपको याद है जो अपनी एलो सर को बोल रही थी कि मुझे शादी करना है एक स्ट्रॉन्ग डीमन से। तो उस बाकी के जो मेल्स रहते हैं ना टीचर वो उसको बोल रहे थे कि तुम मेरे को ये मत बोलना कि कोई तुमने यहाँ पर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर प्यार वाले ये सब चीज़ों में तुम पड़ गए यार तुम कितने नालायक हो ये सब चीज़ों के बारे में। जो बोलता है कि मैं नहीं था यार वही मेरे को तभी सजेस्ट कर रही थी। तो इनकी बातें चलती है लेकिन अपनी मोमोंजी रहती है ना वो बोलती है कि स्टूडेंट की बातों से तो मेरे को याद आता है कि मैं कुछ ज़्यादा किसी पे हार्ड हो गई थी। लाइक अपने काम रहता है ना उसमें कुछ ज़्यादा उसने उसको डैमेज कर दिया था तो उसको बहुत बुरा लगता है यार मैं इतना यहाँ पर ट्रबल क्रिएट किया। तो उसे बोलती है कि मैं कुछ ज़्यादा इतना भी नहीं होना चाहती थी। एंड सच बताऊँ तो मैं अपने डिज़ायर पे इतना रस कम हो गई थी। सच में मैं बहुत ज़्यादा शर्मनाक हरकत किया। लाइक अपने कले को सेंसे वाली बात याद करती है। तो इनकी बातें चल रही थी जहाँ पर ये लोग कैफेटेरिया रहता है ना जहाँ पर अपना मार्बल सेंसे एंड अपना ओरियो सेंसे अपना यहाँ पर खाना खा रहे रहते हैं। तो उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना फिर उसके बाद वो रॉबिन सेंसे को यहाँ पर जहाँ अपना शूटिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे ना वहाँ पर जाते हैं। एंड इनकी बातें के बाद यहाँ पर बंदा अपना थोड़ा सा सोचा था कि अपना रॉबिन सेंसे को फाइनली एक यहाँ पर कोहाई मिल गया था। लाइक उससे भी कोई यहाँ पर अर्ली यहाँ पर कोई टीचर। लेकिन बुरी बात है लेकिन छोड़ो हर किसी की ज़िंदगी में उतना अच्छा तो नहीं होता। तो इनकी बातें चल रहती है जिसपे अपना ओडियंस रहता है ना वो रहता है मार बस तुमने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया। लाइक तुम जानते हो ना कितने सारे हम लोग को रिपोर्ट्स आए तुम्हारे उस टॉर्चर वाले टूल के चक्कर में। लाइक वो उसने अपना जो सेंटिपीड वाला चीज़ यूज़ किया था। तो बंदा बोलता है कि मैंने तो यहाँ पर जो रियल चीज़ था ना उसको ऑर्डर किया था लेकिन उसने तुम लोग ने यहाँ पर डिनाई कर दिया। तो मैंने बस एक यहाँ पर छोटा सा वर्जन उसका यूज़ किया था जो उतना पावरफुल ही नहीं था। तो उसे बोलता है कि तुम इससे भयानक चीज़ को तुमने ऑर्डर किया था। तो इनकी बातें चल रही थी जिसके बाद ये जा रहा रहता है। एंड देन ये फाइनली अपने बालम से रहता है ना उनसे पूछ रहा था कि आपके लिए मैंने खाना लाया है। तो बोला कि तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी लेकिन ठीक है ठीक है। तो इनकी लास्टली इनकी बातें चलते हुए अपनी बात रहता है ना वो शीरा के बारे में तो उसे पूछ रहा था जहाँ पर बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली काम रहती है। उसकी स्टोरी एकदम स्ट्रांग रहती है एंड कॉन्फिडेंट रहती है कि वो किस तरीके से वो बस है ना उसको यहाँ पर अटोरी के साथ ही बस वो एंट्रेंस एग्जाम दी थी। उसका कोई उसके साथ उतना ज़्यादा ये रिलेशन या फिर कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद वो लोग वो कुछ कर भी नहीं सकते थे तो इस वजह से उसका यहाँ पर जाने की बात हो गई है। लेकिन इरुमा ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि उसको थोड़ा सा यहाँ पर ठीक से देख लेने के लिए लेके अपना इरुमा थोड़ा सा शीडा से थोड़ा सा क्लोजनेस है। तो इस वजह से और जिस तरीके से उसने यहाँ पर अपने स्टूडेंट को बचाया है तो उसके लिए उसको यहाँ पर टीचर्स का प्रेज भी मिलना चाहिए। तो या अगर हो सके तो हम लोग यहाँ पर शीडा को एक और चांस देने की कोशिश करेंगे ताकि वो यहाँ पर बैबिलस में टीचर बन सके। तो मुझे तो अच्छा लगता है यार। एंड देखना ना आगे जाके चैप्टर्स में शीडा कितना ज़्यादा बहुत ही वेल परफॉर्म करेगी। तो लाइक अटोरी को आप लोग जानते ही है कि तो साला शक्ल से ही नालायक था लेकिन अपनी शीरा एंड इरुमा दोनों भाई बहन ने थोड़ा सा लगता है तो अच्छा लगता है।
तो या नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, लाइक सॉरी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर। फिर लास्टली यहाँ पर ओटोंजा रहता है ना, जो यहाँ पर दिल्ली से पूछ रहा रहता है कि शुक्रिया ये सारे के सारे पेपर्स को अरेंज करने के लिए। जहाँ बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लाइक मेरा काम ही रहता है एक सिक्योरिटी टेबल जो हर एक चीज़ को यहाँ पर सर्व करने के लिए। लाइक असल में ये जो रहता है ना, असल में एक ये सिक्योरिटी टेबल है, एंड ये और कोई नहीं, अपने दिल्ली रहता है ना उसके लिए यहाँ पर उसका सिक्योरिटी टेबल है, जो यहाँ पर पूरा का पूरा ज्वाइन किया सिर्फ इसको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। तो मे भी अपने अभी तक हम लोग को यहाँ पर दिल्ली का यहाँ पर पावर नहीं दिखाया, ना ही उतना ज़्यादा अच्छे से लड़ाई की है। तो या फ्यूचर में जो भी बैटल होगा उसमें देखने में मज़ा आएगा। एंड या इसी के बाद ये अपने जा रहे थे, देन हमें दिखाया जाता है कि कोई खिड़की पे नॉक करता है, और ये अपना कैलेगो से रहते हैं। इससे पूछ रहे थे कि आप यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए यार, मतलब सच में एकदम क्या कोई बात है क्या। जो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी मीटिंग करना था, तो उसमें वो जाते हुए अपने टोंजो को बाय करता है, जिसके बाद अपने यहाँ पर कैलेगो सेंसे के साथ वो बैठी करने जाता है। एंड देन ये लोग अपने रहता है ना सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर ये बैबिलस के टीचर जो इतने होनहार रहते हैं, उनको यहाँ पर हर एक काम ही रहता है एकदम स्टूडेंट की केयर करना। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो फाइनली जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा रिक्वेस्ट किया था कि अमेरी एंड इरुमा का क्या चल रहा है, तो डरिए नहीं, अब आएगा इरुमा का। जहाँ पर आप लोग को याद है कि अपनी जो मैच रहता है ना वो तो खत्म हो जाता है, जिसके बाद अपनी अमेरी रहती है ना, जो अपना सारा का सारा चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद है ना उसको फाइनली टाइम मिल जाता है, तो वो यहाँ पर एक रिजर्वेशन करवाती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है ये रिजर्वेशन रहता है ना, डिनर रहता है 2 लोगों के लिए। एंड देन अपनी इरुमा, मतलब अपना इरुमा एंड अपनी यहाँ पर अमेरी रहती है, वो दोनों यहाँ पर ड्रेसअप होकर एक बहुत ही आलीशान रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, जहाँ पर अपना बंदा ड्रेसअप होकर एकदम पार्टी बॉय टाइप का आता है। एंड बोलते हैं कि एकदम शुक्रिया आपने मेरे को इनवाइट किया इतने बड़े रेस्टोरेंट में। जहाँ मेरी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लाइक अच्छी बात है, मतलब कि तुम्हारा सूट भी बहुत अच्छा है। एंड उसमें बोलती है कि आप भी बहुत अच्छी लग रही है, तो बेचारी प्यार में। एंड या अपनी बंदी बोलती है कि चलो सही है, एकदम जितना मैंने प्लान किया था एकदम उसी के बराबर चली रहती है। जिसके बाद अपनी एक यहाँ पर रहता है ना जो वेटर रहता है, वो पूछने लगता है कि आप लोग का यहाँ पर जो रहता है ना अराइवल, वो यहाँ पर आ चुका है, तो आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग अंडर विजिट करते हैं, जो बहुत अच्छा सा यहाँ पर रेस्टोरेंट रहता है। जिससे पूछता है अपना रूमा कितना था, क्या एक्सक्लूसिवली ये यहाँ पर हाई रैंक के लिए है क्या, मतलब ये बोलता है कि हाँ ये जो रेस्टोरेंट रहता है ना, इसमें सिर्फ वस्तु यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो आ सकते हैं ना, उनका रैंक होना चाहिए 5 या 5 से ज़्यादा। एंड बेचारा अपना रूमा कदम लक था, वो अभी 5 है, एंड अपनी अमेरी तो 6 है, तो इन दोनों का यहाँ पर अच्छे से चल जाता है। जिस पर उसके बाद दिखाया जाता है कि ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है नेदरवर्ल्ड के लिए। एंड उसमें यहाँ पर जो फूड रहता है ना इन सर्व होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो उस लेवल पे यहाँ पर सारे के सारे यंग डीमंस को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्लान करते हैं। एंड इसी के साथ साथ अपनी अमेरी रहती है, जो बोल रही थी कि मेरे फादर मतलब कि उसके जो सिक्योरिटी चार्ज रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर इनका अच्छा खासा यहाँ पर रिलेशन है, तो उनका यहाँ पर उन्हीं की वजह से एक रिजर्वेशन मिल गया था। तो मैंने सोचा कि तुम्हें इनवाइट कर दूँ, बिकॉज यहाँ पर हार्ट ब्रेकर से तुमको एक ट्रीट भी मिल जाएगा। एंड मैं तुमसे इतना सोचा कि तुमसे कुछ और चीज़ों के बारे में बात भी करना था, तो सोचा एक दूसरे से अकेले में बात हो सके। लेकिन अपना हीरो तो यहाँ पर मेन्यू देख के खिलखिला रहा है, उसके आंखों में इतनी चमक देखो, तो वो देख के बेचारी अपनी बोलती है कि मुझे शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा तुम इतने खुश हो। तो बेचारी उसको तो अच्छा ही लगता है अपने हीरो को हैप्पी लिखते हुए। एंड अपना हीरो में रहता है, वो भी बोलता है कि माफ़ करना, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इतना बेहतरीन था ये खाना। एंड उसी के साथ साथ अपना बंदा रहता है जो उसको जानता है कि ओपेरा ने उसको सिखाया था कि किस तरीके से मैनर के साथ खाया जाता है। तो उसे पूछ रहा था कि मुझे मतलब सिल्वर से शुरुआत करना है एंड वॉलेट ये सब चीज़ें। तो उसको देखते हुए अपना इरुमा रहता है ना अमेरी को देख रहा रहता है कि वो कितना ज़्यादा एलिगेंट अपना एकदम पूरा मैनर के साथ खा रही रहती है। तो उस बात पर अपना इरुमा रहता है ना, वो बोलता है कि अच्छा हाँ, और ये मनी मतलब कि जो भी रिजर्वेशन है उसका कैश का क्या करना है। जहाँ पर मतलब अपना जो अमेरी रहती है ना, वो कह रही रहती है कि जो डिनर होता है ना, उसमें जो हायर डीमन रहता है ना, जिसका रैंक ज़्यादा होता है, वो पे करता है। ये एक तरह का यहाँ पर रहता है ना रिवाज रहता है। तो उस बात पे बोलता है कि चलो यही हम लोग इस नाम पे टोस्ट करते हैं। लाइक अपनी अमेरी रहती है, उसका भी 6 है, तो वही यही पे करेगी। एंड आगे जाके देखो यार अपना इरुमा जब रैंक 10 चल जाएगा एंड अपनी मेरी रैंक 9 जाएगी, तब इरुमा भी पे करेगा। तो कुछ लड़का लड़की का क्या देखा जाता है। तो उसके बाद अपना अमीरी रहती है ना, वो बोलने लगती है कि यहाँ पर जो टोस्ट रहता है ना, ये 2 डीमंस के नाम रहते हैं, ताकि वो अपने यहाँ पर थॉट्स को शेयर करे, अपने डिज़ायर को, एंड उसी के साथ साथ एक कंपेनिशिप एंड ट्रस्ट एंड कम्प्लीमेंट कर सके। ये सब बातें चल रहती है। जिसके बाद वो यहाँ पर वेलकम करती है अपने इरुमा को कि तुमने बहुत बेहतरीन किया हार्ट ब्रेकर में, उसके लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा चीयर करती है। जिस पे अपना इरुमा भी थैंक यू करता है। एंड उसके बाद वो खाना खाता है, एंड बेचारा खा खा के उसका कितना दम अच्छा शक्ल खुशी के साथ, जिसको देखते हुए अपनी अमीरी भी खुश। एंड उसके बाद ये लोग अपना फन की बातें करते हुए अपने चले जाता है। जहाँ पर अपनी अमीरी रहती है ना, पूछती है कि जो टीचर्स के साथ फाइट था वो तुमको लड़ने में कैसा लगा। जहाँ पर अपना इरुमा स्टार्टिंग बताता है कि हाँ सच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड स्किप करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे टीममेट्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कर पाया। तो उस बात पे अपनी अमीरी रहती है ना, वो तो थोड़ा सा बोलती है अच्छी बात है, लेकिन उसको याद आ जाता है कि चीमा उसके साथ कितना ज़्यादा घुल मिल
रही थी, तो बेचारी उसको थोड़ा सा जेलसनेस तो होता ही है। एंड या उस बात पे फिर अपना इनुमा रहता है ना, बोलता है कि मैंने सच में एक टाइम पे अपना गार्ड को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया था एंड मुझे लगा था कि मैंने लॉस्ट कर जाऊंगा। लाइक सच में वो जो पॉइंट पॉइंट आया था ना, जब अटोरी उसको यहाँ पर कैप्चर कर लिया था, तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगा था। तो अपना अमीरी रहती है ना, बोलती है कि तुम क्या खुद पे डिसअपॉइंटेड हो, जहाँ पर अपना इनुमा बोलता है कि हाँ मैं हूँ। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ये वेल अवेयर है कि मैं कितना ज़्यादा यहाँ पेनलेस रहता हूँ, मैं यहाँ पर रेडी नहीं हर चीज़ के लिए, ना ही मैं उतना स्ट्रांग इनफ हूँ अपने यहाँ पर डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए। लेकिन उस बात में मेरी रहती है, कहती है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुमको क्या लगता है कि तुम हेल्पलेस हो, तो उस पर तुमको उतना ज़्यादा नहीं होता। लाइक तुम इमेजिन करो कि हम लोग जब फर्स्ट पहली बार मिले थे तब तुम्हारा रैंक सिर्फ 1 था, एंड उस मोमेंट पे भी तुमने इतना ज़्यादा बेहतरीन किया और तुम कैचअप करते चले गए एंड करते इस स्पीड में गए कि तुम अभी जहाँ पर 5 पे पहुँच गए हो 1 से लेके। एंड सच में उस चीज़ को करते हुए तुम मेरे से बस एक कदम पीछे हो। एंड मैं जो रैंक अभी 6 हूँ, वाह हूँ तुम्हारी, तुम जानते ही हो। तो मैं डरना मत, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रुकूंगी नहीं। मैं भी यहाँ पर है ना, अपना तुम सोच रहे हो ना कि अगर मैं तुम्हारे लिए 6 पे रुकी रहूंगी, तो नहीं, मैं भी और ज़्यादा हाई एम करने वाली हूँ। एंड मैं अपने यहाँ पर ट्रेनिंग से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट यहाँ पर रैंक 7 जा सकूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं, यहाँ पर जो रैंक 7 होता है ना, वो करेंटली यहाँ पर इतना बराबर होता है ना, ताकि तुम यहाँ पर बैबलिस का टीचर का जो बेसिक रैंक रहता है ना, वो 7 होता है। जैसे कि सारे के सारे जो टीचर्स हैं ना, उनका रैंक 7 है। तो उस लेवल पे टीचर के लेवल तक यहाँ पर स्ट्रांग होने का मतलब होता है उतना ज़्यादा पावर को पोजेस करना। एंड इस वजह से बंदी यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा मूव करने की कगार में है, ताकि वो रैंक 7, रैंक 8 एंड रैंक 9 तक जा सके। एंड वो रुकने वाली नहीं है। मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप लोग सोच रहे हैं, और जितने भी डीमंस रहते हैं ना, मुझे लगता है कि जैसे कि रैंक 7 हो गया यहाँ पर बैबिलस के टीचर्स का, एंड उसके साथ और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रहते हैं ना सारे के सारे, जैसे कि आप लोग कलेगो सेंसे हो गए या फिर बालम हो गए, तो ये सब का रैंक यहाँ पर 8 है। एंड पता है, एक तुमको स्पॉइलर दे देता हूँ, अपने यहाँ पर जो लीड है ना, उसकी जो बहन याद है आपको, ये हाँ, यही बहन, इसका रैंक पता है 8 है। मतलब ये कलेगो सेंसे एंड बालम सेंसे के एकदम इतने स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर आती है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यार क्या बात कर रहे हो, लेकिन सच में बहुत स्ट्रांग है। तो इसी लेवल पे, एंड उसके बाद मुझे लगता है ना, जो यहाँ पर 9 पे पहुंच जाते हैं ना, वो यहाँ पर 13 क्राउन्स के लेवल पे आ जाते हैं। एंड वो आप लोग जानते हैं कि 13 क्राउन का लेवल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो उस लेवल पे आते हैं, तो मे बी यहाँ पर जो अपना डीमन किंग बनेगा ना, वो उसका रैंक होता है शायद से 10, जो शायद से सारे के सारे 13 क्राउन डिसाइड कर सकते हैं। तो या अपनी अमीरी रहती है, वो यहाँ पर रैंक 9 पहुंच जाएगी, उसका मैक्स टू मैक्स। एंड बाकी सारे के सारे इरुमा के यहाँ पर मिसफिट क्लास के दोस्त भी। एंड लास्टली अपना इरुमा जो रैंक 10 पहुंचेगा। तो यही मेरे को प्रेडिक्शन लगता है। तो उसी के बाद यहाँ पर अपनी मेरी बताती है कि मैं रुकने वाली नहीं है। एंड इस वजह से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कभी भी यहाँ पर ये चीज़ नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हारे लिए रुकूंगी। तुमको बस यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग बनते चल जाना है एंड मेरा वेट करना है, ताकि तुम मेरे बराबर आ सको एंड हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से इतना अलॉन्ग हो सके। तो वो बात सुनने पर अपना इरोमा बहुत ज़्यादा खुश होता है, बिकॉज उसने जब जब से यहाँ पर नेदरवर्ल्ड में आया, अमेरी जो उसको पहली बार उसको यहाँ पर इतना ज़्यादा उसको वे दिखाया कि तुमको यहाँ पर रैंक को पुश करो, उस तरीके से तुम बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। एंड उस एक रीज़न की वजह से वो उसके इक्वल आ सके। लाइक सच में अच्छी बात है। एंड उस बात पे अपने इरुमा रहता है ना, जो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लाइक मैं सच में आपके साथ कैचअप करने की कोशिश करूंगा एंड समडे ज़रूर से आपके एकदम बराबर आने की कोशिश करूंगा। जिस पे वो बोलता है कि आपके आज के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड उस पर अपने अमीरी रहती है ना, बोलती है कि हाँ मुझे अच्छा लगा, तुमने और अच्छा अच्छा खासा खाया पिया। तो बोलता है कि मतलब उतना ज़्यादा क्या, मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, लाइक बिल उतना ज़्यादा फट गया जिसका। तो बोलता है कि नहीं कोई नहीं, ठीक है। एंड के बाद वो लोग जा रहे रहते हैं। जैसे बोलते हैं कि बस एक सेकंड रुकना, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम है, वो वेटर से थोड़ा सा रिजर्वेशन का कंप्लीट करने का साइन। तो उस बात पर जब वो वापस जाता है ना, तो वो बोलता है कि आज का यहाँ पर जो था ना पूरा रिजर्वेशन, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो उसमें जो वेटर रहता है ना, वो बोलता है कि मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग ने एंजॉय किया। एंड उसी बात पे अपनी मेरी रहती है ना, जो बोलती है कि अच्छा वो बात के लिए तुम जानते हो ना, जहाँ पर एक वेटर रहती है, वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, जो आप लोग ने यहाँ पर जो बुकिंग किया था ना मैच, उसके लिए यहाँ पर आपके लिए मैचिंग स्पून का सेट यहाँ पर रेडी है, जो आप लेके जा सकते हैं। लाइक आपने जिस तरीके से रिजर्वेशन किया था कपल डिनर का, तो उसी लिए मतलब बेचारी उसको तो छुपा के रख लेती है। बोलती है कि अच्छा हाँ वो बात के लिए ना, तुम क्या इसको सीक्रेट रख सकते हो मेरे पापा एंड मेरे पार्टनर से। लाइक ये जो खाने का यहाँ पर डिनर था ना, ये कपल वाला था, जो मतलब कि अपने रिलेशनशिप में होते हैं, वो यहाँ पर एंजॉय कर सके। तो बेचारी अपने पापा एंड इरुमा से छुपा के रखी रहती है। एंड बोलता है कि बस इसके बारे में थोड़ा सा रखना। तो अपनी वेटर ही समझ जाती है कि अच्छा समझ गया, ठीक है ठीक है, तो हम लोग ज़रूर से यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में रखेंगे। एंड कभी भी आपको कोई और रिजर्वेशन करना होगा तो ज़रूर से बताइएगा। जहाँ पर अपना इरुमा तो यहाँ पर खड़ा रहता है, जो सोचता है कि कुछ ज़्यादा तो मैंने नहीं खा लिया, लाइक उसको इतना ज़्यादा बिल पे करना हो, जिसे बोलते हैं कि नहीं आज नहीं फिर कभी। एंड या इसी के साथ इस चैप्टर की एंडिंग करते हैं। तो होप करते हैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरा यहाँ पर एक नेक्स्ट चैनल है, इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, मैं फिर से कह देता हूँ, तो कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आप लोग फिर बोलेंगे यार भैया कहाँ चले गए,
तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम बोला, अपना वीडियो को एंजॉय करते हैं एंड इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। 2-3 पार्ट्स के साथ इस सीज़न को खत्म करेंगे एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अगेन एंड थैंक यू।